दोस्तों रात के लगभग 2:15 बज चुके हैं, आप मेरी घड़ी में देख सकते हैं। और जंतर मंतर पर दिन भर शाम तक और रात भर की रिपोर्टिंग करने के बाद जिस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से चलना चाहिए, आज की रिपोर्टिंग के बाद मैं विदा लेना चाहिए, फिर भी मेरा जी नहीं भर रहा है, क्योंकि मुझे साफ तौर पर इस प्रोटेस्ट के जरिए बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आज से लगभग 15 साल पहले भी इसी जगह पर जब मैंने रिपोर्टिंग की थी, कब अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान, तब भी मुझे एक यूफोरिया नजर आया था। लेकिन ये उससे बहुत अलग है, जहां पर सबसे ज़्यादा आपको जेंजी नज़र आएंगे, जहां पर लड़कियां नज़र आ जाएंगी, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स नज़र आ जाएंगे। हर तरफ आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रात ढला नहीं करती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि उम्मीदों की रात तो कभी ढलती भी नहीं है। यहाँ का भी हाल कमोबेश उसी तरीके का नज़र आ रहा है। हर किसी ने अपना अपना एक तरीके से स्टूडेंट स्टॉल, प्रोटेस्ट स्टॉल लगा करके रखा हुआ है, और इस स्टॉल में हर कोई अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, सरकार से ये कहने की कोशिश कर रहा है। एक बार आप इधर आ जाएं ताकि पैन करके हम दिखा तो सकें। यहाँ पर आप देखिए एक कपल भी है, और जिन्होंने ये लिखा हुआ, भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सब के अरमानों में, छात्रों नौजवानों में 50। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, आप क्या कहना और बताना चाहते हैं इस पोस्टर के जरिए? हम तो यही कहना चाहते हैं, छात्र परेशान है, बहुत टाइम से यहाँ परेशान हो रहे, जनता सब इतनी दुखी है, इतनी गर्मी है, स्टूडेंट तबका इतना परेशान है। सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए। नहीं मानो कुछ भी करो, कम से कम बातचीत तो करो, उनकी मांग तो सुनो, वो चाहते क्या है। छोड़ दिया उन्हें लावारिसों की तरह सड़कों पे, ऊपर से उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार को उनसे बात करके उनका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक तरफ सॉल्यूशन की बात, इधर इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कुछ प्रोटेस्टर्स जो हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा इफरान सारी। मेरा नाम इफरान सारी। इफरान सारी, कहाँ से आ रही हैं आप? नागलोई से अभी आयु 1:30 बजे। नांगलोई से रात के 1:30 बजे, हालांकि अभी तो रात के 2:15 बज रहे हैं। आप क्या डिमांड करने यहाँ पर आई हैं? मैं चाहती हूँ जो भाई मरे हैं 22 लोग, उनके लिए इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं चाहती हूँ मोदी को इस देश से बाहर करा जाए, सबको इंसाफ मिले, और हम मोदी को कभी वोट नहीं। जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मैं भी नांगलोई से आया हूं। एक्सक्यूज मी। ओके, इट्स ओके। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये हाथ में तिरंगा लिए हुए, शायद इसके जरिए अपनी सॉलिडारिटी जताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इधर से आप ये देखिए, एक्सक्यूज मी, कैन वी टॉक प्लीज? अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जो शायद मेरे YouTube चैनल के लिए बहुत अनसेंसर्ड किस्म के होंगे, और ये यूथ भी शायद यही बताने की और कहने की कोशिश कर रहा है। आप इधर आ जाएं ताकि मेरे पीछे की ये भीड़ भी आप एक बार दिखा सकें। जंतर मंतर पर लगभग कुछ नहीं तो 1.5 किलोमीटर तक मुझे सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ हुड़दंगी भी हैं जो बदतमीज़ी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम होकर के आप तक आ रही है। लेकिन हाँ, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। उनका ये कहना है कि इसमें ज़रा भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो हुड़दंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैन यू प्लीज टॉक? हाय, व्हाट्स योर नेम? निकिता शर्मा। हाय। हाय निकिता, कहाँ से आ रहे हो आप? हम लोग अभी दिल्ली से आए हैं, मयूर विहार फेज 3 से। मयूर विहार फेज 3 से आप आए हैं, और वो भी रात के। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे भी बात कर सकता हूँ क्या? प्लीज आप भी आ जाएं। निकिता भी यहाँ पर है, प्लीज साथ में हम बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? भवनीत। ओके भवनीत, इस तिरंगे के जरिए, ट्राई कलर के जरिए आप क्या कहना चाहती हैं? उसके बाद आपसे भी बात करेंगे। That I'm an Indian and this is an Indian issue and I love my country. I'm a patriot. That's what I want to say. So we wanted to say only one thing कि you have to give the इस्तीफा प्लीज। खत्म करो इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो अपनी मांग मंगवाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। प्लीज यू। आप कहाँ से आ रहे हो? आप रुकिए, आपसे और बात करेंगे। Oh, I'm coming from Gurgaon. You are coming from Gurgaon.
और वो भी रात के 2:15, 2:30 के 2:15 के आसपास आप आए हुए हैं और इस तिरंगे के जरिए पीसफुल तरीके से आप ये आर यू ऑल्सो जेन जी? Oh, no, no, I am not a Gen Z. Sorry. क्या कर रहे हो आप? I am a software engineer. सॉरी? Software engineer. यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अपनी सॉलिडारिटी, अपना सपोर्ट शो करने के लिए आप आई हुई हैं। I believe that the education system needs a reform. And we need people in our education minister. We need our education minister to bring those reforms. And if he cannot bring those reforms, he should resign. या एग्जैक्टली एजुकेशन को नीड है अच्छे पर्सन्स की जो इस जनरेशन को सपोर्ट करें, जो इस जनरेशन के लिए काम करें। और ये जो लोग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है यार। आप स्टूडेंट्स को मार रहे हो बहुत बुरी तरीके से, आप स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे हो। आपको सुनना चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। आज की जो जनरेशन है उसको नीड है एग्जैक्टली कि उसकी बात को कोई सुने। आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हो, आप उन्हें मार रहे हो बुरी तरीके से। आपको उनकी बात को सुनना चाहिए, आप उनको इतने बुरी तरीके से मार रहे हो कि गर्ल्स थी उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें रोड पे लिटा लिटा के मारा गया। दिस इज द रिड्यूकुलस, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। एंड जस्ट Oh no, अभी क्या बोल सकते हैं उसके लिए? ये दिस इज द I was- ridiculous thing. I was here on 20th. अच्छा, 20 तो आप थी जिस वक्त यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर आप थी। आपने क्या आई विटनेस क्या किया आपने? Oh, I was sitting with my friends holding hands. We were all holding hands. We were all chatting. बैठे रहो. We were inside of Jantar Mantar, the approved protest site. The police came in, threw a tear gas, started lathi charging everybody. Everybody was folding hands. I have videos of it. Everybody was folding hands, saying कि आप क्यों कर रहे हो ये? They didn't answer. They had no name tags. They just told us to let. आंसर नहीं कर रहे बातों को सर। Yeah, they just told us to get away. वो आंसर नहीं कर रहे बातों को सर। हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि why are you doing this type of hugging shits and all, and he exactly don't answer and he say कि ये तो हमारे चार्ज का हिस्सा है, हमें करना पड़ेगा। अगर हम आपको लाठी चार्ज नहीं करेंगे तो हमें हमारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। तो दिस इज द वेरी वेरी रिड्यूकुलस थिंग एंड यू हैव टू आस्क विद हर। I mean कि that wasn't your duty. That Delhi police, that wasn't your duty. That wasn't your duty to come in. It was the approved protest site, as it was shouted through your megaphones. It wasn't your place to come in. It wasn't your place. You disrupted a peaceful protest. You lathi charged peacefully sitting students. We need the DCP to answer all of these questions. We need the Home Minister Amit Shah to tell us why he did what he did. People were sitting peacefully, holding hands. This is ridiculous what he did. Not answer all of the questions. The students exactly feeling the suffering. You are not giving the food. इस गुस्से को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन आंखों में जो गुस्सा उतरा है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। गुरमीत, भवनीत, और जो भवनीत कह रही है इस ट्राई कलर के जरिए दरअसल वो ये बताना चाहती हैं कि अगर एक नेशनल सेंटिमेंट के साथ में एक नेशनल प्राइड को अपने हाथ में लेकर के पूरे हिंदुस्तान से और इतना पीसफुली कहने की भवनीत जैसे कोशिश कर रहे हैं या मैम कहने की कोशिश कर रही हैं, तो निकी अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कोई गुड़गांव से आया है, कोई दिल्ली से है, कोई कश्मीर से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, और इन सब का सिर्फ ये कहना है हमने तो पीसफुली 20 जून से हमने बैठ करके ये कहा कि हाँ अगर नीट स्टूडेंट्स उनके साथ नाइंसाफी हुई, CUET वालों के साथ में नाइंसाफी हुई, यूपीएससी ही तो ये आप ही की तो नामर्दगी थी ना जो कि नीट का एग्जाम लीक हुआ। एक क्वेश्चन है, यही सच है? वीडियोस है। नहीं, वीडियोस मैंने भी अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं बैठी हुई हूँ, बस वीडियोस है। एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या यही सच है? ठीक है, मैंने भी देखी है मेरे पास वीडियो, बैठी हुई वीडियोस है। मैंने भी वीडियोस देखी है। नहीं नहीं, 15-20 घंटे एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद नीट का एग्जाम लीक हो जाता है। जी 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 जी। मैं बच्चों की बात कर ही नहीं रहा, मैं बच्चों की बात नहीं करता। बच्चे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेफली कर रहे हैं, आसानी से जो होना चाहिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। क्या
ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले कुछ अटैक पुलिस वालों पे हुआ हो, तब उन्होंने उस अटैक का वालों ने पत्थर फेंके हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स, एक सेकंड, आई जस्ट वांटेड टू से, हम लोग भी अपने घरों में बैठ के वीडियोस देख रहे थे, दैट इज द रीजन कि वी आर हियर। पहले पुलिस वालों ने उन पे लाठीचार्ज किया। आपका कहना है पहले पुलिस वाले, आपका कहना है पहले कोई और? अच्छा, यहाँ पर भी एक बार सुन लेते हैं, आप रुके रहिए। मैं रात के 2 बजे से यही था। 3-4 दिन मैं 20 जो जिस दिन मार्च था, मैं आप सुनिए You have to listen, okay. मैं ना रात के 1 बजे इधर आ गया था क्योंकि मुझे पता था सुबह एंट्री नहीं मिलेगी। आई न्यू दैट, ओके। मैं रात में आया हूँ, मैंने सुबह 6:30 बजे मैं बाहर नाश्ता करने गया। मैं अंदर आया ना जब जंतर मंतर की साइड से, जो मेन रोड है प्रोटेस्ट साइड की, जब मैं वहाँ से आ रहा था, वहाँ से रोड ब्लॉक थे, कोई नॉर्मल लोग जा रहे थे। उस टाइम तक मार्च शुरू भी नहीं होता, सुबह 6:30 बजे की बात है। हम लोग जा रहे थे एंड वहाँ से पुलिस ने इंस्टिगेट किया दैट यू शुड गो। नहीं, बाद में एक देखो यार, पता है लोगों ने ये बोला, पुलिस सेड पुलिस सेड कि यहाँ से ना एंट्री बंद है, आपको जनपद साइड से आना पड़ेगा। एंड देन द रेन लोगों ने क्लोज कर दी है सर, जनपद मेट्रो इन लोगों ने क्लोज कर दी है। हम लोग जनपद से सुन ले भवनीत, एक बार इनकी सुन ले। मैम, निकी मैम, एक मिनट सुन ले। गलती पुलिस वालों की ही है। उन्होंने पहला जो स्टेप उठाया बच्चों पे लाठीचार्ज करना, और इनफैक्ट जो उन्होंने हेड पे इंजरीज और जो अपर बॉडी पे जो होना नहीं चाहिए था, ठीक है, लॉ कहता है अगर आपको हिट करना है तो लोअर बॉडी पे हिट करो, ठीक है। पुलिस वालों की पूरी गलती है, आई एग्री डेट, ठीक है, कि उन्होंने इतना अत्याचार किया जो नहीं होना चाहिए था, जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने किया। लेकिन क्या हम 1% ये मान सकते हैं कि कुछ चीजें हमारी साइड से भी हुई हो? बिल्कुल सर, दिस इज एग्जैक्टली द रिडिकुलस थिंग कि उनका कहना समझिएगा। एक मिनट भवनीत, एक मिनट भवनीत, भाई एक मिनट, आप उनका कहना नहीं, वो कहना क्या चाहते हैं, एक मिनट, वो कहना क्या चाहते हैं भवनीत, एक मिनट बॉस, वो कहना क्या चाहते हैं कि ठीक है, हो सकता है पुलिस की तरफ से भी, लेकिन उनका कहना है 1% भी क्या रिएक्शन नहीं आया होगा? मेरी बात सुनिए, गलती हमारी भी होगी, ऑब्वियसली गलती नहीं है, गलती नहीं है निकी जी, भवनीत, हमारी पुलिस आई अंदर अप्रूव प्रोटेस्ट के साइड के या नहीं? हाँ या नहीं? पुलिस अप्रूव प्रोटेस्ट साइड पे आई, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आए पुलिस ने लाठीचार्ज की, हाँ या नहीं? पुलिस ने नेम टैग्स डाले थे, हाँ या नहीं? पुलिस ने टीयर गैस फेंकी या नहीं? उसके बाद पुलिस ने हम लोगों को कभी एक हाथ से बचती है क्या? ताली कभी एक हाथ मारने वाली बात ही नहीं थी भाई। उन्होंने हमें क्यों कर रहे हो? बेफालतू में नहीं कर रहा। आपका नाम क्या भाई? आपका नाम? मेरा नाम साहिल गुप्ता है। साहिल भाई, एक बार मुझे लेकिन की बात नहीं है। पुलिस वाले लेके गए बैरिकेड्स के बाहर ये बच्चे बहुत ज्यादा मासूम है। एग्जैक्टली, द पीपल इज वेरी इनोसेंट। पुलिस वाले बाहर लेके गए लाठीचार्ज करके, जहाँ पे धारा है 163, वहाँ पे देखो लॉफुली अटैक करना, ठीक है? देखो मैं सर से बोल रहा था, सर लिसन मैम, सर लिसन टू मी, एक मिनट होल्ड। लिसन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहस, एक मिनट रुक जाइए, मैं बात सुनिए, अगर आप लोगों को मार के बाहर लेके जा रहे हो, उनको अपन पत्थर मार रहे हो, फिर कह रहे हो पुलिस और स्टूडेंट्स की इक्वल गलती है, तो बात सही नहीं है। बात है तुमने उनको पुश किया, तुमने उनको लाठी मार के बाहर भेजा, जहाँ पे तुमने उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी, जहाँ पे तुमने उनके ऊपर बुलेट्स फेंकी, लेड बुलेट्स। बच्चे इतने छोटे हैं सर,
वो अपनी प्रोटेस्ट के लिए अपनी बात को उठा रहे हैं। दो फैक्शन है यहाँ पर। एक मिनट मुझे एक बार बता दिए, यहाँ पर दो फैक्शन है इस भीड़ में। एक का ये कहना है कि पुलिस ने सबसे पहले लाठीचार्ज किया, पुलिस ने सबसे पहले जुल्म किया, पुलिस ने सबसे पहले ज्यादती की, लेकिन फिर बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि ऐसा भी तो हो सकता है, 1% ही सही, 2% ही सही, रिएक्शन तो आया होगा। ये सारी बातें 20 जून की हैं, लेकिन हाँ 20 जुलाई की है, माफ कीजिएगा। लेकिन असली बात यह है, असली सच्चाई यह है कि जंतर मंतर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बैरिकेडिंग, एक बार कैमरा घुमा करके देखिए, दिखाइए, ये बैरिकेडिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है, ये भीड़ बहुत कुछ कह रही है। और जिधर अभिजीत दीपके का ये प्रोटेस्ट मंच है, ये सब कुछ ये बताने के लिए काफ़ी है। हाँ, इतिहास बन रहा है, इतिहास बदल रहा है, हिंदुस्तान कुछ कहना चाहता है। इस प्रोटेस्ट का गवाह बनना अपने आप में न्यूज़ मेकर का एहसास कराना होता है। इस प्रोटेस्ट का गवाह बनना, इस प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करना, ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक जर्नलिस्ट के लिए ऐसी खबरें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैमरा पर्सन तलिश टंडन के साथ मैं टीम राष्ट्रवादी राशिद ऑफिशियल से, जंतर मंतर, दिल्ली।